क्या पाकिस्तान कोई ऐसी मिसाइल बना रहा है जिससे भारत के डिफेंस को बहुत नुकसान हो सकता है? क्या वो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आ गया है जिससे कि भारतीय डिफेंस सिस्टम्स बर्बाद हो पाएं अगर कभी उन्हें ऑपरेशंस में लाया जाए तो? ऐसा ही कुछ शक है और ऐसा ही कुछ करने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है अपने नए मिसाइल के टेस्ट के साथ, यानी MIRV कैपेबल अबदिल मिसाइल। अब अबदिल मिसाइल नॉर्मली एक न्यूक्लियर मिसाइल है, लेकिन इसकी खास बात क्या है कि ये मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल्स के साथ आता है। अब क्या है चीज़, कैसे इंडिया के लिए एक बड़ा सरदर्द बन सकता है ये, और क्या है इंडिया की तैयारी, आइए समझते हैं इस वीडियो में। वेलकम टू ज्ञान कोश। पहले समझिए बात क्या है। पहले बात है अबदिल मिसाइल की। तो अबदिल मिसाइल असल में पाकिस्तान ने लॉन्च करी हाल में ही। ये एक न्यूक्लियर मिसाइल है। न्यूक्लियर मिसाइल्स इससे पहले भी कई लॉन्च की है उन्होंने, लगभग 2000 से लेकर 2500 किलोमीटर की रेंज है इसकी, और ये एक मिड रेंज मिसाइल है, न्यूक्लियर मिसाइल, जो पहले भी पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी थी। लेकिन इसमें एक खास बात ये देखी गई कि ये MIRV टेक्नोलॉजी से लैस है। MIRV टेक्नोलॉजी का मतलब होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल, यानी एक ही जो आपका ये मिसाइल है इसके अंदर मल्टीपल री एंट्री व्हीकल्स होते हैं जो बार बार आके अटैक कर सकते हैं। और इसको समझना है ना, तो आप थोड़ा इस तरह समझिए कि MIRV में क्या होता है। नॉर्मल मिसाइल में आपका एक व्हीकल होता है जो जाकर अटैक करता है। इसमें न्यूक्लियर की वॉरहेड होगा जिसके अंदर आपका विस्फोटक न्यूक्लियर एलिमेंट हो सकता है जो जाकर किसी दुश्मन के जगह पे गिरेगा। पाकिस्तान की नई अबदिल मिसाइल में क्या खास बात है, इसमें ऐसी 4-5 आपको ये दिख रहे हैं री एंट्री व्हीकल्स जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स रखते हैं। तो जब ये मिसाइल जाके किसी देश पे गिरती है तो उसके सारे के सारे जो वॉरहेड्स हैं सब अलग अलग जाके गिरते हैं, एक टारगेट 1 पे, एक टारगेट 2 पे, एक टारगेट 3 पे। तो अगर 4-5 हुआ तो 5-6 जगह एक ही मिसाइल के थ्रू इतने सारे वॉरहेड जाके गिर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इस मिसाइल को ऊपर ही उड़ा देना चाहते हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब पाकिस्तान ऐसा कर क्यों रहा है, इसके पीछे वजह यह है कि भारत ने 2 बहुत इंपॉर्टेंट बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना लिए हैं, पृथ्वी और अश्विन। क्या है पृथ्वी, क्या है अश्विन, ये भी जानेंगे। और क्या होती है ये मिसाइल टेक्नोलॉजी जो पाकिस्तान लेके आया है। पहले अमेरिका रशिया इसका यूज़ ज़्यादा करते थे, समझेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन कि मान लो अगर आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको क्वालिटी कंटेंट चाहिए जो आपको कॉन्सेप्ट्स को ईजिली बता सके। अब 2025 की तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर चुके हैं, जो करनी भी चाहिए, तो आपको इतने लंबे पीरियड में मोटिवेशन की ज़रूरत होगी, इंसेंटिव की ज़रूरत होगी, अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत होगी, एक शेड्यूल की ज़रूरत होगी कि भाई आज इतना पढ़ा, कल टेस्ट देना है या मंडे को टेस्ट देना है। क्लासेस छूट रही हैं, पढ़ना पड़ेगा, डेली 6 घंटे निकालने पड़ेंगे, नहीं तो इतना लंबा दूर का ख्वाब लगता है कि आदमी थोड़ा पीछे हट जाता है। इसको दूर का ख्वाब बनने नहीं देना है हमें, इसको कंट्रोल में रखना है कि भाई ये हमारा टारगेट है। टारगेटेड अप्रोच से ही सक्सेस मिलती है, और इसी को ध्यान में रखते हुए PW ओनली आईएएस आपके लिए कोर्स लाए हैं जो अफोर्डेबल है और हाई क्वालिटी पे फोकस करते हैं। क्योंकि नॉर्मली ये कहा जाता है लाखों की फीस होती है, हमें दिल्ली जाने का मौका नहीं मिलता, आप शहर में जाके क्लासेस करनी पड़ेंगी। वो बहाने अब चलेंगे नहीं, क्योंकि केवल 10,999 रुपये में एक कोर्स आपको अवेलेबल होगा। लाइव क्लासेस होंगी, आप सीधा सीधा फीडबैक ले सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, आपको प्रॉपर कंटेंट बेस्ट क्वालिटी का प्रोवाइड कराया जाएगा, और फ्लेक्सिबिलिटी होगी। जब आप क्लास चाहें आप देख सकते हैं रिकॉर्डेड क्लासेस। तो एक बहुत अच्छा विकल्प है अगर आप तैयारी कर रहे हैं 2025 की। तो डू ज्वाइन दिस कोर्स इफ यू वांट टू गिव विंग्स टू योर प्रिपरेशन। इसके लिंक आपको मिल जाएंगे कमेंट सेक्शन में, पिंड या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। तो ये है हमारा कोर्स UPSC फाउंडेशन का 2025 के लिए। डू ज्वाइन इट इफ़ यू वांट टू टेक एडिशनल सपोर्ट और अपनी पढ़ाई को एक उड़ान देना चाहते हैं। तो अब आते हैं दोबारा बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर। तो पहले बात सुनिए, है बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, क्रूज मिसाइल ये समझते हैं। मिसाइल का काम होता है दुश्मन को मारना। ये आपकी एक मिसाइल है जो आपको अटैक करनी किसी दुश्मन को। तो बस कई तरीके हैं अटैक करने के। एक तरीका होता है बैलिस्टिक मिसाइल का कि यहाँ से आपने छोड़ा और ये भारत को अगर अटैक करना है पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान की मिसाइल जाएगी, ये स्पेस में आ जाएगी, फिर हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर, और फिर वहाँ से ऐसे घूम के वापस आके टारगेट पे गिरेगी। अब देखिए, क्योंकि एटमॉस्फेयर से बाहर चली गई है ये मिसाइल, तो इसको टारगेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा किसी भी रडार के लिए। रडार वो चीज़ होती है जो मिसाइल को पकड़ लेती है, अच्छा यहाँ पर मिसाइल है, अब इसको उड़ा देते हैं। लेकिन इतनी बड़ी मिसाइल से तो बहुत तेज़ होती है, और प्लस आउटर एटमॉस्फेयर में चली जाती है, तो उनको डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। और फिर ये बाहर से आकर एक बड़े डिस्टेंस को कवर करते हुए जो भी लोकेशन है वहाँ के गिरती है। क्योंकि इतना बड़ा रेंज ये कवर करती है, इसलिए अक्सर जो आप इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल देखते हैं, यानी जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक, मतलब इंडिया से अगर आपको रशिया पे मिसाइल गिरानी है, या अमेरिका को रशिया पे हमला करना है, या अमेरिका को जापान पे कोई बम गिरा देना है, कोरिया पे गिराना है, तो उन्हें चाहिए होती है इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल, यानी जो कॉन्टिनेंट्स को ट्रैवल कर सके। तो इसे कहते हैं ICBM, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल की ट्रेजेक्टरी बहुत बड़ी होती है, तो ये आके उस जगह पे गिरती है। और एक दूसरी मिसाइल होती है जिसे कहते हैं क्रूज मिसाइल्स। क्रूज मिसाइल्स
को आपने यहाँ से लॉन्च किया, उसको बताया कि भाई ये लोकेशन पे हिट करना है, वो बिल्कुल सामने से उड़ेगी, जाके सीधा साइड पे हिट करेगी। तो ये बहुत तेज़ होती है। जैसे ब्रह्मोस का नाम आपने सुना होगा, तो ये एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो क्रूज करते हुए जाती है, इसके पास क्रूज कंट्रोल होता है, सेट किया कहाँ जाना है, जाके वहाँ अटैक कर देगी। तो बहुत ज़्यादा टारगेटेड और प्रिसाइज होती है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल ज़्यादा तबाही मचाती है, न्यूक्लियर वॉरहेड्स के साथ जाती है, आप इसको छोड़ दो और भूल जाओ। तो ये दोनों मिसाइल्स में, अभी बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात हो रही है जो पाकिस्तान के पास पहले भी थी, लेकिन अब जो खास बात है, हमने देखा था नॉर्मली एक बैलिस्टिक मिसाइल में आप एक वॉरहेड रखते हैं, अब इसमें मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, तो बार बार अटैक कर सकते हो। तो अगर एक मिसाइल ऐसे आ रही है और यहाँ आपके देश में कोई डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, तो इसको घुसते ही एटमॉस्फेयर में आप ऊपर उड़ा दोगे, ठीक है। लेकिन अगर इस एक मिसाइल में 5-6 एंट्री व्हीकल्स हैं, तो ये जगह जगह जहाँ पे गिर सकती है और तबाही मचा सकती है, और यही पाकिस्तान करना चाह रहा है। इनका जो रेंज था, सखी सरवार टेस्ट रेंज, यहाँ पे इसकी टेस्टिंग हुई थी, और इसीलिए इंडिया के लिए बहुत टेंशन की बात है। क्या इंडिया के पास ये सुविधाएं, ये फैसिलिटीज़ हैं? तो इंडिया ने अपनी अग्नि प्राइम जो मिसाइल है उसमें भी इसको टेस्ट किया हुआ है, ये इंडिया भी कर रहा है। और अग्नि प्राइम में भी ये टेक्नोलॉजी है MIRV, जिसको हम पढ़ रहे थे। असल में ये जब कोल्ड वॉर चल रही थी, तो USSR और USA के बीच में आर्म्स रेस लगी हुई थी। इन दोनों के पास ये डिफेंस शील्ड्स हैं, इसलिए इन दोनों ने ऐसी टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा फोकस किया था। और ये भी समझते हैं कि पाकिस्तान का कहना है कि वो इसको क्यों डेवलप कर रहा है। उनका कहना है हम इसको इसलिए डेवलप कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो एडवर्सरीज हैं उनके पास डिफेंस सिस्टम्स हैं। तो बैलिस्टिक मिसाइल आती कैसे है, क्या अटैक करती है, आपने समझ लिया। आप समझिए बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्या करता है। भारत के पास असल में 2 मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, एक अश्विन जो एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, और दूसरा भारत काम कर रहा है पृथ्वी के ऊपर, जो पृथ्वी डिफेंस व्हीकल है। अब भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को समझे तो 2 चीज़ें हैं, एक है पृथ्वी और एक है अश्विन। पृथ्वी भी डेवलपमेंट फेज में है, अश्विन भी डेवलप हो ही रहा है, लेकिन टेस्ट फायरिंग हो चुकी है। तो अश्विन एयर डिफेंस सिस्टम जो है, ये ऑलमोस्ट आपके 80 किलोमीटर की रेंज के अंदर पृथ्वी भी काम करता है और अश्विन भी काम करता है। पर अश्विन के बारे में ये बोला जा रहा है कि इसकी रेंज बढ़ा के 200 किलोमीटर तक करने वाली है, कि अगर 200 किलोमीटर दूर भी कोई होगा तो आप एक्सो एटमॉस्फेयर यानी एटमॉस्फेयर से बाहर भी इसको अटैक करके उड़ा सकते हैं। और ये भी जो है मिशन, जो हमारा पृथ्वी, ये भी लगभग 50 किलोमीटर की रेंज रखने वाला मिशन है। और इन दोनों की जो कैपेसिटी है वो ये है कि मान लो 2000 किलोमीटर दूर से भी कोई मिसाइल फायर हुई, तो जैसे ही वो इसकी ट्रेजेक्टरी में आएगी, पृथ्वी उसे पकड़ के उड़ा देगा। तो पृथ्वी डिफेंस व्हीकल और अश्विन एडवांस एयर डिफेंस जो इंडिया का है, ये दोनों प्रोवाइड करेंगे इंडियन सिटी और इंडियन स्ट्रक्चर को ऐसी कैपेसिटी कि बाहर से कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल फायर हुई, अगर कोई मिसाइल फायर हुई तो उसको वहीं तबाह कर देंगे। इनकी एक्यूरेसी होगी क्योंकि इंडिया के पास खुद का अपना नेविगेशन सिस्टम भी है, और इसी का डर पाकिस्तान को था कि कल को हम मिसाइल फायर करें और इंडिया का पृथ्वी और जो हमारा अश्विन है ये उसको उड़ा दे। इसके अलावा इंडिया S-400 रशिया से भी खरीद रहा है, जिसकी 400 किलोमीटर की रेंज है। ये एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है जो 400 किलोमीटर की रेंज में हर मिसाइल को आने से पहले तबाह कर देगा। तो उस कैपेसिटी को बढ़ते हुए देखते हुए, क्योंकि हाल में ये हुआ कि इजराइल और गाजा के बीच में युद्ध हुआ, जहां इजराइल का आयरन डोम जो था उसने हमास के आने वाली सारी मिसाइल्स को ऊपर आसमान में उड़ा दिया। तो पाकिस्तान को ये डर था कल को हमारा न्यूक्लियर मिसाइल जाए और ऐसा कुछ हो जाए तो क्या होगा, और कहीं इंडिया पाकिस्तान के एटमॉस्फेयर के ऊपर ही उसको उड़ा दे, पाकिस्तान के जस्ट फ्लाइट लेते ही उसको उड़ा दे तो क्या होगा। तो इसी से बचने के लिए वो अपनी MIRV टेक्नोलॉजी से ग्रसित मिसाइलें बना रहे हैं, जो कन्वेंशनल मिसाइल से अलग हैं, जहां मल्टीपल री एंट्री व्हीकल्स है जो इंडिया के लिए खतरा बना सकते हैं। लेकिन इंडिया भी इसके लिए तैयार है, और इंडिया खुद की मिसाइल भी डेवलप कर रहा है, और S-400 से लेके अश्विन तक और पृथ्वी को और ज़्यादा ही एडवांस बनाकर इस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। पाकिस्तान की तैयारी कुछ इंडिया पर हमले की है, लेकिन भारत ने भी अपना डिफेंस मजबूत करके रखा हुआ है। असल में 3 टायर इंडिया का डिफेंस सिस्टम होने वाला है, S-400 पृथ्वी और अश्विन से लैस, जो किसी भी इंटरनल मिसाइल्स को बाहर ही डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन दिक्कत यह है कि कितनी भी आप एडवांस डिफेंस सिस्टम बना लो, उसमें कोई ना कोई गलतियां रह ही जाती हैं। कि जैसे हमने देखा इजराइल के ऊपर गाजा से इतनी ज़्यादा मिसाइल्स फायर हुई कि कितना भी उनका जो आयरन डोम था वो तबाह करता था, फिर भी 1-2 मिसाइल्स आके गिर ही गई। तो कुछ ऐसा न्यूक्लियर मिसाइल के केस में अगर होता है तो एक मिसाइल भी गिरी तो आपका देश तबाह। लेकिन रियलिटी ये है कि मिसाइल्स फायर करना, वो भी न्यूक्लियर मिसाइल्स, काफ़ी मुश्किल काम है। उन्हें रोकना उतना आसान नहीं है, लेकिन उनको फायर करना भी उतना आसान नहीं है। यानी कि आप 100 न्यूक्लियर मिसाइल्स फायर कर दोगे, एक भी आपके घर में गिरी तो वहीं तबाह है। तो ये हाइपोथेटिकल सिनेरियो है कि अगर वॉर होती है तो क्या होगा, कैसी टेक्नोलॉजी है। पर भारत का डिफेंस अभी बहुत मजबूत है और इंडिया मजबूती से इसके ऊपर काम कर रहा है। इंडिया इजराइल के साथ आयरन डोम पर भी काम करना चाहता था, लेकिन बात यह कि पाकिस्तान की मिसाइल्स अभी थोड़ी सी हमास से ज़्यादा डेवलप्ड है। चाइना का माल भी इनके पास बहुत सारा पड़ा है, कुछ अमेरिकन सपोर्ट सिस्टम भी था। इसलिए ये आबदिल वेपन सिस्टम जो ये टेस्ट कर रहे हैं, ये यही कोशिश है कि कैसे इंडिया के डिफेंस को कमज़ोर किया जा सके। अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन तत्काल तो भारत का डिफेंस सिस्टम इसको झेलने के लिए मजबूत है, कैपेसिटी रखता है। लेकिन देखें आगे क्या होता है। अभी के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश एंड हैव अ नाइस डे।